क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बातें करते हैं और हम घंटे भर उन्हें सुनते रहते हैं, और कुछ लोग बात करते हैं और हम सिर्फ 10 सेकंड्स में बोर हो जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी की छोटी छोटी बातें को भी इस तरह कहो कि लोग सुनते रहें, याद रखें और फील करें। यह बुक है मैथ्यू डिक्स की लिखी हुई स्टोरी वर्थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब का खुलासा करने वाले हैं जो स्टोरी टेलिंग की दुनिया में एक इनकलाब लाई है। मैथ्यू डिक्स ने स्टोरी वर्थी में वह रास्ते खोल दिए हैं जो आम लोगों को भी बेहतरीन स्टोरी टेलर बना सकते हैं। मैथ्यू डिक्स एक वर्ल्ड चैंपियन स्टोरी टेलर हैं। उन्होंने मॉथ रेडियो स्टोरी स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। यह सिर्फ राइटर्स या आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में असर डालना चाहता है, चाहे वह एक टीचर हो, एक बाप हो, एक दोस्त हो या एक लीडर हो। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में हम 8 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे जो मैथ्यू डिक्स ने स्टोरी वर्थी में बताए हैं, और सबसे आखिरी टॉपिक में हम आपके लिए कुछ खास प्रैक्टिकल टिप्स लाए हैं जो आप कल से ही अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं और अपनी कहानी कहने का अंदाज बिल्कुल बदल सकते हैं। टॉपिक 1, हर जिंदगी में कहानी है। मैथ्यू डिक्स की स्टोरी वर्थी की पहली बात यह है कि आप कहते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ, मैं क्या स्टोरी सुनाऊं? यह सोचना बिल्कुल गलत है। डिक्स कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कहानियां छोटी और सादा जिंदगी के पहलुओं से जनती हैं। कोई ड्रामेटिक एक्सीडेंट नहीं चाहिए, बस एक वह पल चाहिए जब आप में कुछ बदला हो, चाहे वह बदलाव थोड़ा सा भी क्यों ना हो। मिसाल, एक घर में एक माँ सुबह उठती है, रोटी बनाती है, ये रूटीन लगती है। लेकिन जब एक दिन स्कूल से बच्चा घर आता है और कहता है, अम्मी आज मैंने स्कूल में एक दोस्त बनाया, उस माँ की आंखों में जो खुशी आती है वह एक पूरी कहानी है। वह छोटा सा पल, एक चेंज का पल, वही स्टोरी वर्थी है। टॉपिक 2, होमवर्क फॉर लाइफ। सोचिए, रोज एक कहानी ढूंढो। मैथ्यू डिक्स एक अमल देता है जिसे वह होमवर्क फॉर लाइफ कहते हैं। हर रात सोने से पहले बस 1 मिनट के लिए सोचो, आज के दिन में सबसे ज्यादा स्टोरी वर्थी पल कौन सा था। जरूरी नहीं कि वह बड़ा इवेंट हो, छोटी सी चीज भी हो सकती है। फिर उसे एक लाइन में नोट करो। इसी आदत से आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी कितनी कहानियों से भरी है। टॉपिक 3, स्टोरी की जान, चेंज का पल। मैथ्यू डिक्स कहते हैं कि हर अच्छी कहानी का दिल एक चेंज होता है। मतलब वह पल जब कुछ बदल गया, सोचना, फील करना या कोई डिसीजन बदल गया। अगर आपकी स्टोरी में कोई बदलाव नहीं तो वह स्टोरी नहीं, वह सिर्फ एक रिपोर्ट है। पूछो खुद से, इस स्टोरी में स्टार्ट पर मैं कहां था और एंड पर कहां पहुंचा। टॉपिक 4, स्टोरी का स्ट्रक्चर, सिनेमा वाला अंदाज। मैथ्यू डिक्स ने एक अहम तकनीक दी है, द 5 सेकंड मोमेंट। मतलब आपकी पूरी स्टोरी सिर्फ एक पल की तरफ जा रही है। वह 5 सेकंड का पल जब सब बदल गया, बाकी सब कुछ उस पल को सेटअप कर रहा होता है। स्टोरी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि हमेशा आखिर में वह एक मोमेंट आए जो सब कुछ बदल दे। टॉपिक 5, स्टेक्स, लोग करें क्यों परवाह। मैथ्यू डिक्स पूछते हैं, आपकी स्टोरी में स्टेक्स क्या है? मतलब अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर स्टोरी में कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो लोगों को परवाह क्यों होगी? स्टेक्स को ऐसे सेट करो कि सुनने वाला फील करे कि उसकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा था या हो सकता है। टॉपिक 6, ह्यूमर और दिल की गहराई। साथ साथ मैथ्यू डिक्स बताते हैं कि सबसे यादगार स्टोरीज वो होती हैं जो पहले हंसाती हैं और फिर रोने पर मजबूर करती हैं। ह्यूमर और इमोशन साथ चलना चाहिए। एक ही स्टोरी में दोनों हो सकते हैं, और वह एक नेचुरल तरीके से, जोर से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। टॉपिक 7, खुद को हीरो मत बनाओ, बेशक विलेन बनो। लोग हमेशा अपनी स्टोरीज में खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन डिक्स कहते हैं, जो लोग अपनी स्टोरीज में अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी बुरी डिसीजंस ओपनली दिखाते हैं, उन्हीं की स्टोरीज ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि लोग रिलेटेबल होते हैं उनसे। सच बताओ तो लोग लगाव पाते हैं। टॉपिक 8, खास प्रैक्टिकल टिप्स, आज से ही शुरू करो। यह है वह आखिरी और सबसे खास हिस्सा मैथ्यू डिक्स की स्टोरी वर्थी के वह प्रैक्टिकल अमल। होमवर्क फॉर लाइफ शुरू करो। रोज रात को 1 मिनट निकालो और सोच लो, आज का सबसे स्टोरी वर्थी पल कौन सा था? सिर्फ एक लाइन लिखना काफी है। चेंज ढूंढना सीखो। जब भी कोई स्टोरी सुनो या सुनाओ, पूछो खुद से, इस स्टोरी में क्या बदला? वल्नरेबिलिटी
को अपनाओ, अपनी एक ऐसी बात शेयर करो जो आपने गलत की थी। देखो, लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड की जगह बट या देयर फॉर। समझ देयर फॉर यूज करो। बोरिंग स्टोरीज में सिर्फ एंड होता है। एक्साइटिंग स्टोरीज में बट और देयर फॉर आता है। मैं वहां गया बट मुझे नहीं जाना चाहिए था। देयर फॉर कुछ और हुआ। अपना 5 सेकंड मोमेंट पहचानो। पहले उस एक मोमेंट को आइडेंटिफाई करो जब सब बदला, फिर पूरी स्टोरी उस मोमेंट की तरफ बिल्ड करो। तो दोस्तों, ये थी मैथ्यू डिक्स की स्टोरी वर्थी की वह 8 बातें जो आपकी जिंदगी और आपके बोलने का अंदाज बदल सकती हैं। याद रखें, हर इंसान के पास कहानी है। अब आपका सवाल है, आपकी जिंदगी में कौन सा वो पल था जब कुछ बदल गया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हम पढ़ रहे होंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।